नमस्ते एवरीवन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो सॉल्यूशन इसका हमने क्या है, सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। तो ये किस तरह से होता है, थ्री टाइम बोले तो डी, थ्री, टू टाइम बोले तो डी टू, वन टाइम डी, एन टाइम हो तो डी एन हो जाएगा। यहाँ पे जितना टाइम है उतना डी। तो यहाँ पे टू टाइम है डी स्क्वायर, सेवन डी बाय वन टाइम है तो वन, यहाँ एज इट इज लिख देंगे। वाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, इसे एक्सिलरी इक्वेशन में लिखेंगे। तो डी को हम क्या मान लेते हैं, एम। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर, सेवन एम प्लस 12 इक्वल टू 0। तो अब इसके फैक्टर कर देंगे। फैक्टर तो ये इसके फैक्टर होंगे, क्योंकि 12 तो 3 4 12, 3 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 होता है। कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1, एम कॉमन, यहाँ 4 माइनस 4 कॉमन, तो 2 एम की वैल्यू आ गई। एक बार इसको इक्वल टू 0 3 आएगा, और सेकेंड टाइम इसको रखने पर 4 आएगा। यहाँ तक क्लियर। अब है जनरल इक्वेशन, जिसे हम सी एफ भी कहते हैं, तो होता है वाई, क्योंकि वाई के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं वाई के, इसलिए इक्वेशन यहाँ पे वाई के फेवर में बनी। तो यहाँ होता है C1, सी बोले कांस्टेंट, ई की पावर क्या होगी, जो यहाँ पे M1 होगा, एक्स यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट, जो समय C2 ई की पावर M2, जो क्योंकि ये M1 होगा, ये M2, ऐसे चलते रहेंगे। M C की पावर N, E की पावर M N X। तो यहाँ पे जितने भी M की वैल्यू होगी, तो यहाँ M की M1 3 है, M1 M2 4 है, तो यहाँ रख देंगे इक्वेशन में। C1 कांस्टेंट, M1 कितना है 3x, C2 4x। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से ये सी एफ निकला, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं, ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ सॉल्यूशन होता है। तो पहले हमें इसे डी को हम इस रूप में लिखेंगे, फिर एक्सिलरी में हम डी को एम बनाएंगे, फिर फैक्टर करके एम की
2 वैल्यू, 3 वैल्यू या 4 वैल्यू जितनी भी हो, फिर इस तरह की इक्वेशन बनती है। तो वहाँ M1 M2 जो भी यहाँ पे M की 2 वैल्यू या 3 वैल्यू आई उसको रखना होता है। 3 होगी तो यहाँ C3 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा e की पावर M3 में 5 मान लो, 6 मान लो, जो भी तो यहाँ रख सकते हैं। इस समझाने के लिए था, बाकी इसी तरह से सॉल्यूशन।